शिक्षा पर हम बात कर रहे थे। तो शिक्षा की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह लोगों का जीवन बनाता है, लेकिन जो आज का शिक्षा है वह लोगों का जीवन बना नहीं रहा है, बिगाड़ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण बस इतना है कि जितना आपको ज़रूरत है सीखने की, आपको उतना सिखाया नहीं जा रहा है, और जो सिखाया जा रहा है वह इतने जटिल तरीके से सिखाया जा रहा है कि वह सीखने के लायक नहीं है। उसे इतने अवैज्ञानिक तरीके से सिखाया जा रहा है कि वह सीखा ही नहीं जा सकता है। सबसे पहले सिखाने का तरीका क्या है कि कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो अपनी मातृभाषा में आप आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन जो आपको सिखाया जा रहा है, भारत में जो सिखाया जा रहा है, वह आपकी मातृभाषा में नहीं सिखाया जा रहा है। दूसरी जो चीज़ है सीखने की, वह है जीवन उपयोगी ज्ञान, जो कि भारतीय शिक्षा से गायब है। तीसरी जो चीज़ है सिखाने की, वह है प्रैक्टिकल शिक्षा, जो कि भारतीय शिक्षा से गायब है। तो आज की जो शिक्षा है वह एक बोझ है, और इस तरह से उसे बनाया गया है कि जो भी सीखे वह सीख ही नहीं पाए। इसी के कारण 25 साल तक सीखने के बाद जब बच्चों से मैं पूछता हूँ कि आपको क्या करने आता है, तो उनका जवाब होता है मुझे कुछ नहीं करने आता है। तो 25 साल सीखने के बाद उन्होंने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। तो जब आप कुछ नहीं सीखते हैं तो आपका 25 साल बर्बाद हो गया। इस बर्बादी को आपको बचाना है। इसके लिए एक बहुत ही आसान और कारगर तरीका मैं देख रहा हूँ कि जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वह चलने दीजिए, क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज में पूरी तरह बस गई है, और इसे निकाल के फेंकना, इसकी जड़ों को काटना मुश्किल हो गया है। लेकिन जो भी गुरुकुल, जो भी स्कूल और जो भी शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं, यह उनके लिए है, यह उपाय उनके लिए है। यह मैंने शुरू कब किया, इसकी मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ, एक स्त्री ने कहा कि मेरा बच्चा जो है वह लगता नहीं है कि बहुत काबिल हो पाएगा, तो इसके लिए मैं क्या करूं? क्योंकि मैं सोचती हूं कि यह बड़ा होकर के कुछ बनता तो अच्छा रहता, जैसा कि हर माँ बाप सोचते हैं। लेकिन स्कूल में जो वो सीख करके आता था, तो उन्हें लगता था कि यह कुछ सीख करके नहीं आ रहा है। वह जागरूक माँ बाप थे, और हर माँ बाप जब अपने बच्चों को देखेंगे तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि वह कुछ सीख नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, गुरुकुल में इन्हें भर्ती कर दो, अच्छे कोई गुरुकुल हो तो। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई गुरुकुल हमें नहीं दिख रहा है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, गुरुकुल है नहीं, लेकिन गुरुकुल की व्यवस्था आप घर में कर सकते हो। मैं कहा कैसे? बोले ये बहुत आसान है। आपका बच्चा अभी छोटा है, 8वीं क्लास में है। आप एक काम करो, जो जो स्किल सिखाना चाहते हो आप वो मुझे बताओ, या मैं आपको बोलता हूँ कि जो जो ज़रूरी है, जैसे कि इसे कानून के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि इसे जो भी सीए की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं जैसे कि अर्थ चलता है वो इसे पता होना चाहिए, जैसे कि समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी कलाएं हैं, खेती हो गया, परंपरागत जड़ी बूटियों का ज्ञान हो गया, जिससे कि जीवन चलता है। इसे अपना इलाज खुद करने आना चाहिए, इसे कानून खुद पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे आनी चाहिए। तो आप एक काम करो कि आपके आसपास, आपके जान परिचय में जो वकील है, उनके पास इसको 3 महीने भेजो, केवल 2 घंटे के लिए। आपके जान परिचय में जो सीए हैं या आपके आसपास जो सीए हैं, उनके पास भेजो 2 घंटे के लिए। और
3 महीने तक सीए के पास, वकील के पास और एक वैद्य के पास। आप इसे मात्र 3 महीने के लिए भेजो, कुछ सीखने के लिए नहीं, वो जो बोले उनकी मदद करने के लिए। इसे बस केवल और केवल मदद करना है, कुछ सीखना नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, जब कुछ सीखेगा ही नहीं तो क्यों भेजे। मैंने बोला कि स्कूल में भी तो कुछ नहीं सीख रहा है, तो एक काम करो उनके पास भेजो, लेकिन पहली शर्त यह है कि इससे कुछ वहाँ सीखना नहीं है। उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने अपने बच्चे को भेजना शुरू किया। 3 महीने के बाद मैंने बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या आता है। जो बच्चा 3 महीने पहले बोलता था कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने कहा कि तुम कुछ करके दिखाओ, जो कुछ करके नहीं दिखा सकता था, अब उसे पता था कि कोर्ट कैसे चलता है, वकील कैसे काम करते हैं, और अगर कोई दफ़ा लग जाए तो उस दफ़ा से कैसे बचा जा सकता है। उसे पता था कि इनकम टैक्स जो होता है वह क्या होता है और उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। उसे पता था कि अगर किसी को शुगर हो जाए तो ज़िंदगी भर दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, वह ठीक हो सकता है। उसे पता था सर्दी खांसी बुखार जो हो जाए वह बॉडी अपने आप को चेक करने के लिए साल में एक बार ज़रूर उस बॉडी को सर्दी खांसी बुखार होता है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या यह बड़ी बात नहीं है? अब उसके जीवन में कोई बीमारी होगा लाइफ स्टाइल से जुड़ा तो उसे पता है कि यह ठीक हो सकता है। क्या यह बड़ी बात नहीं है? क्योंकि आज किसी व्यक्ति को शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है, पथरी हो जाता है या दिल का बीमारी हो जाता है तो वह अपनी सारी संपत्ति हॉस्पिटल को दे करके आता है और फिर भी स्वस्थ नहीं होता है। उसे हॉस्पिटल चूसता रहता है। लेकिन अब एक 8 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को यह पता है कि यह ठीक हो सकता है और उसके सामने जो लोग ठीक हुए वो प्रमाण है। और जो वहाँ जा कर के मैंने कहा था कि कुछ नहीं सीखना, तुम्हें सीखना नहीं है, वह सीख गया। तो सीखना बहुत आसान है, और जहाँ आपका बच्चा सीख नहीं रहा है वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। क्योंकि दुनिया का जो सबसे आसान काम है वह है सीखना। क्योंकि आप कहीं खड़ा रहते हैं और जो हो रहा है उसे होते हुए देखने का काम ही है सीखना। और इस तरह से उस परिवार ने अपने बच्चे को बचा लिया और उन्होंने उसके बाद एक लिस्ट बनाया 100 स्किल का कि इसको हम सिखाएंगे। और मैं देखता हूँ कि वह बच्चा अब जब वह ग्रेजुएशन पास कर चुका है तो वह 300 स्किल सीख चुका था और अपनी स्कूल की भी शिक्षा पूरी कर चुका था और वह पूरी तरह से व्यवस्थित है। तो आप अपने घर को भी गुरुकुल बना सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अपने स्कूल को गुरुकुल कैसे बनाएं, जो जागरूक शिक्षक हैं, जो जागरूक गुरुकुल हैं। यह है कि जब आप स्कूल में जो शिक्षा चल रही है उसे चलने दीजिए। इस समाज की बहुत बड़ी खासियत थी कि गुरुकुलों ने समाज को बनाया था, भारतीय समाज और भारतीय सभ्यता को। मैकाले शिक्षा ने क्या किया, हमारे स्कूलों को बर्बाद कर दिया। लेकिन जिन गुरुकुलों ने हमारी संस्कृति को बनाया था, स्किल को फैलाया था, वो स्किल आज भी समाज में हैं। जैसे कि मिट्टी से बर्तन बनाने वाले आज भी हैं, लकड़ी का काम करने वाले आज भी हैं, परंपरागत वैद्य आज भी हैं। जितनी भी तरह की कलाएं हैं वो आपके समाज में हैं।
युद्ध कला से लेकर के सुरक्षा करने की, सेल्फ डिफेंस की तकनीक से लेकर के, अपना इलाज करने से लेकर के हर चीज़ आपके समाज में उपलब्ध है। लेकिन यह स्कूलों में नहीं सिखाया जाता। आपके स्कूलों में क्या सिखाया जाता है? आपके स्कूलों में यह सिखाया जाता है कि बच्चे को गणना करने आ जाए, 2 भाषा आ जाए और थोड़ी विज्ञान की समझ हो जाए। इसके अलावा बच्चे को कुछ नहीं आता है। लेकिन इतना थोड़ा सा ज्ञान से उसकी ज़िंदगी नहीं चल सकती है। तो मैं कहूँगा कि आप एक काम कीजिए, जितने भी स्कूल अपने स्कूल को, जितने भी गुरुकुल अपने गुरुकुल को सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल में तब्दील करना चाहते हैं, अपने स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरा में, 3 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर के दायरा में उन्हें एक सर्वे कराना है। आप पेपर में दे करके ये काम कर सकते हैं। आप जितने भी लोग हैं उनको किसी दूसरे तरीके से अपने स्कूल में बुला सकते हैं, या एक सर्वे करा सकते हैं कि आपके स्कूल के 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के दायरे में कितने जूते बनाने वाले लोग हैं, कितने लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, कितने वैद्य हैं, कितने वकील हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के दायरे में कितने स्किल वाले लोग हैं। पहला तो आपको यह काम, उसके बाद दूसरा काम यह करना है कि जो आपने सर्वे कराया उसमें एक एक्सेल शीट बनाना है और हर स्किल के कितने लोग हैं यह देखना है। आपको मिनिमम हर स्किल के 3 से 10 किलोमीटर में 50 से 500 के आसपास लोग मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरा काम यह करना है कि उन लोगों को अपने स्कूल में थोड़ा थोड़ा करके बुलाना है, उनसे बात करनी है कि हम आपको परंपरागत शिक्षक का पद देंगे, जिसमें कि आपको हम एक और चीज़ देंगे। परंपरागत शिक्षक के साथ अगर हमारे स्कूल में आप पढ़ाते हैं तो आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके लिए हम आपको सर्टिफाइड करेंगे कि आप जितने साल से सिखा रहे हैं तो इस स्किल में आप महारत हैं और इस स्किल में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है और आप इस स्किल में शिक्षित हैं। उसके बाद आप जब वो स्कूल में आए, आप एक कोर्स बनाएंगे और उस कोर्स में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, जैसे जूता डालने की फैक्ट्री एक कोर्स है, तो या चमड़े से कैसे आप कोई चीज़ बना सकते हैं एक स्किल है, तो उसका एक कोर्स बनाएंगे और चमड़े के काम करने वाले लोगों जो उसमें इंटरेस्टेड होंगे उनको परंपरागत शिक्षक की पहचान देंगे और उन लोगों को एक सम्मान देंगे और उन लोगों को सर्टिफाइड करेंगे। और साल भर में उन लोगों को आप बारी बारी से बुलाएंगे और उस कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। जब एक कोर्स में काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो एक कोर्स में एक ही व्यक्ति के ऊपर पूरा का पूरा जिम्मेदारी और भार नहीं रहेगा, जिसके कारण से वह कोर्स आसानी से पूरा हो जाएगा। जैसे कि चमड़े से सामान बनाना एक कोर्स है और उसकी मान लीजिए कि 70 क्लास है, तो आपके पास 500 चमड़े से काम करने वाले लोग हैं, उसमें मान लेते हैं 300 लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आपके पास 300 मैन पावर है जो चमड़े से सामान बनाना सिखा सकते हैं। आपको उनको 300 लोगों को एडजस्ट करना है और उनके द्वारा उस कोर्स को कंप्लीट कराना है। तो इस तरह चमड़े से बनाने वाले स्किल, उसके बाद जो भी स्किल हो सकता है, उन सारे स्किलों को ऐसे ही आपको बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो जितने भी आपके आसपास के स्किल हैं वह स्किल को अपने स्कूल से, विद्यालय से जोड़ करके आप अपने स्कूल को फिर से गुरुकुल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यह बहुत आसान है, यह इतना आसान है
ये कहाँ नहीं जा सकता। आपके आसपास स्किल है, बस उस स्किल को अपने स्कूल से सम्मानित तरीके से जोड़ना है। और जो कभी गुरुकुल आपके समाज को बनाया था, आज गुरुकुल नष्ट हो गए, स्कूल नष्ट हो गए, आपकी शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो गई, तो यही समाज फिर से आपके गुरुकुल को जिंदा कर सकता है। और यह बहुत आसान है, बिना खर्चे का है। आप चाहें तो उन्हें कुछ खर्च दे सकते हैं, लेकिन आप सम्मान उनसे सर्टिफाइड करके और उन्हें परंपरागत शिक्षक का सम्मान दे करके अपने स्कूल को फिर से जीवित गुरुकुल में बदल सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे और आपके स्कूल को 7 दिन के अंदर में कैसे गुरुकुल बनाना है, और अगर आपका गुरुकुल है तो कैसे फिर से उसे सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल में तब्दील करना है, यह हम आपको सिखाएंगे और आपकी मदद करेंगे। नमस्कार।